बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे कि पीछे हमने सम मेजर इकोसिस्टम्स इन पाकिस्तान जब पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की भी बात की थी कि टेम्परेट जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर, मोतदल दर्जा हरारत, डेसिडुअस ऐसे दरख्त जो अपने पत्ते गिरा देते हैं या जिनके पत्ते झड़ जाते हैं ख़ज़ां के मौसम में और सर्दी के मौसम में, उन्हें डेसिडुअस कहा जाता है। और फॉरेस्ट जो है वो जंगल, यानी जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है। तो पाकिस्तान में जो है वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की एग्जांपल में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था और अब भी पढ़ रहे हैं कि नीलम वादी और शुगरान का पाकिस्तान का इलाका जो है वो वहाँ पर ये टाइप के फॉरेस्ट मौजूद हैं। यानी वहाँ पर टेम्परेचर भी मुतदल होता है और मॉइस्ट कंडीशन भी जो है वो बेहतर होती है, यानी नमी जो है वो आबो हवा में काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि कहाँ कहाँ ये जंगलात पाए जाते हैं, तो उसमें जो है वो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी दुनिया के ये वो इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो है वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो दरअसल इक्वेटर से कुछ दूर इलाके में जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि हमने कहा था इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड और नीचे साउथ और 30 डिग्री तक जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ कहलाते हैं। उसके बाद 30 से 60 डिग्री तक जो है वो नॉर्थ और साउथ जो है वो सब ट्रॉपिकल कहलाते हैं, और 60 से 90 डिग्री तक का जो एरिया है उसे टेम्परेट एरिया कहा जाता है। तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट उसी टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं जो कि ज़मीन पर इक्वेटर से 60 से 90 डिग्री के दरमियान मौजूद जो है वो होते हैं। अब रेनफॉल जो है वो अगर कांस्टेंट हो रही है अपने शेड्यूल के मुताबिक फिर तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो लेकिन इन एरियाज़ में रेनफॉल जो है वो कांस्टेंट होती नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि ट्रॉपिकल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मुसलसल रोज़ाना बारिश होती है, यानी इक्वेटर के ऊपर और नीचे 30 डिग्री तक जो है नॉर्थ और साउथ साइड पर डेली बारिश होती है, और जो है वो उनको हम गर्म मरतूब इलाके कहते हैं। लेकिन टेम्परेट एरियाज़ जो है वो इक्वेटर से काफ़ी दूर हैं, यहाँ पर इस तरह से बारिशें नहीं होती जैसे इक्वेटर के करीब होती हैं। तो यहाँ पर जो मौसम होता है वो वाज़े तौर पर जो है वो उसका वेट एंड ड्राई सीज़न होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि गर्मी और सर्दी के मौसम जो है उनमें वाज़े फ़र्क, यानी बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो सर्दी का मौसम में सर्दी होगी और गर्मियों के मौसम में गर्मी होगी। और ख़ास तौर पर जब ड्राई सीज़न आता है तो उस वक्त यहाँ के जितने भी दरख्त होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ताकि अगर जो पानी की कमी जो मौजूद है, सीज़न ड्राई है, पानी उतना नहीं मिल रहा पौधों को जितना वो अपने पत्तों के ज़रिए से इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन से ज़ाया करेंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए जो उसको अवेलेबल नहीं है सॉइल से, तो वो अपने पत्ते पहले ही इस मौसम में गिरा देते हैं ताकि वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, कम से कम किया जा सके। और अगर ख़ास तौर पर रेनफॉल जो है वो अपने वक्त पर बारिशें नहीं आती दोबारा, और शेड्यूल के मुताबिक जो बारिशों का मौसम है उस वक्त बारिशें नहीं होती, तो दरख्त अपने पत्ते दोबारा जल्दी निकालते ही नहीं हैं जब तक मौसम जो है वो उसके अंदर खुश्क साली या ड्रॉट ख़त्म नहीं हो जाता, पानी की कमी ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक उनके नए पत्ते नहीं निकलते। जैसे ही बारिशों का मौसम शुरू होगा या पानी जो है वो अवेलेबल होगा तो फिर उनके अंदर नए पत्ते आएंगे। रेनफॉल ऐसे जंगलात में जो है वो एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे कि सालाना बारिशें जो है वो कितनी होती हैं, तो उसकी एवरेज जो है वो 750 से जो है वो 1500 मिलीमीटर होती है, यानी उसको हम पर एनम भी कह सकते हैं या एनुअल कहेंगे।
और टेम्परेचर कैसा होता है इन जंगलात में? मॉडरेट टेम्परेचर, जैसे हमने पहले भी कहा कि मुतदल दर्जा हरारत होता है, यानी जो है वो मिनिमम सर्दी में जैसे शदीद हम कहते हैं ठंडा होता है तो उस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस, और अगर गर्मी है तो उस वक्त 30 मैक्सिमम जो है वो सेल्सियस डिग्री जो है वो इनका टेम्परेचर होता है। प्लांट्स इस फॉरेस्ट में किस टाइप के पाए जाते हैं? तो ऐसे जंगलात में ख़ास तौर पर वाज़े तौर पर जो है वो प्लांट्स की स्ट्रेटिफिकेशन होती है। स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद है लेयरिंग, यानी तहें जो है वो दरख्तों की उनके साइज़ के मुताबिक जो है वो मौजूद होती हैं। तो वो कैसे? इस ऐसे जंगलात में 4 लेयर्स होती हैं जो है वो ट्रीज़ की और प्लांटेशन की या वेजिटेशन की। तो उसमें सबसे पहले टॉप लेयर ट्री लेयर कहलाती है। ट्री लेयर जो है वो कंटिन्यूस कैनोपी या कवर बनाती है, और इसके अंदर ट्रीज़ की हाइट जो है वो 8 to 30 मीटर टॉल ट्रीज़ मौजूद होते हैं। और ख़ास तौर पर उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास डोमिनेंट ट्रीज़ की, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। उसमें टेक्सास बकेटा है, जिम्नोस्पर्म्स हैं ये, पाइनस विलिचियाना, चिलकोजा एंड बर्बेरिस लाइसियम, ये दरख्त हैं वहाँ के। और श्रब लेयर यानी झाड़ीदार पौधे, हर्ब्स और श्रब्स लेयर जो है उनकी हाइट तकरीबन 5 मीटर तक होती है। हर्ब्स और श्रब्स, शायद हमने पहले भी बात की थी, हर्ब्स स्मॉल और सॉफ्ट प्लांट को कहा जाता है, श्रब्स जो है वो झाड़ीदार पौधों को कहा जाता है जिनकी मीडियम हाइट होती है और हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं। तो यहाँ पर श्रब लेयर में जो है वो 5 मीटर टॉल तक श्रबी प्लांट्स मौजूद होते हैं। फील्ड लेयर जो है उसके अंदर ज़्यादातर ग्रासेस, फर्न्स की एग्जांपल में आपने एडियंटम पढ़ा था, और दूसरे हर्बेशियस प्लांट्स आ जाते हैं। और फ्लोर लेयर या फॉरेस्ट फ्लोर यानी बिल्कुल ज़मीन के साथ जंगल की जो है वो किस तरह के जो है वो वेजिटेशन होती है, तो इसको हम 4th लेयर कहते हैं, या फ्लोर लेवल कहा जाता है, या फॉरेस्ट फ्लोर लेयर कहा जाता है। तो ये बॉटम लेयर है, और इसमें मॉसेस की एग्जांपल में हमने फ्यूनेरिया पढ़ा था और पॉलीट्राइकम, लिवरवर्ट्स, मार्केंशिया पढ़ा था हमने उसके एग्जांपल में, और लाइकन्स तो आपने रिसेंटली पढ़े हैं कि उसमें जो है वो ये एल्जियर फंजाई की एसोसिएशन से बनने वाले प्लांट्स को कहा जो है वो एसोसिएशन को कहा जाता है, और ये जो है वो फ्लोर लेवल पर मौजूद होते हैं लिटर के साथ। अब लिटर जो है वो हमने कहा था कि पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल को कहा जाता है, यानी हाफ डिकम्पोज्ड जो लीव्स होते हैं या गली सड़ी चीज़ें जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ मौजूद हैं उनके दरमियान ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब एनिमल लाइफ कैसी होती है वहाँ पर? मेजर जो कॉमन एनिमल्स हैं उसमें मकाका मुलाटा, मंकी, रीसस मंकी, सोलेनोरोटस टिबिटेनस, ब्लैक बियर, फेलिस बेंगालेंसिस, लेपर्ड कैट। बेंगालेंसिस बंगाल में सबसे पहले देखी गई थी इसलिए इसको कहा जाता है। वूल्स भेड़िए, डियर, हिरन। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिटर को, ऑर्गेनिक मैटर जो लिटर के अंदर मौजूद है उसे सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें बैक्टीरिया और फंजाई है जो कि डिकम्पोजर्स भी हैं, और अर्थवर्म भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अर्थवर्म को हमने डेट्राइटिवोरस में पढ़ा था, यानी जो गले सड़े मादों या डेड डिकेइंग मैटर पर जो है वो फीड करते हैं। सॉइल कंडीशंस कैसी हैं इन फॉरेस्ट के अंदर? तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की सॉइल का कलर ग्रेश ब्राउन होता है प्रेजेंस ऑफ लिटर की वजह से, और बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि जहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो इसका मतलब है फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और वजह ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी है। और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी सॉइल के अंदर मुनासिब साइज़ के पोर्स हैं जो कि पानी को होल्ड किए रख सकते हैं। अगर सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान पोर्स का साइज़ बड़ा होगा तो पानी सारा नीचे इस गहरी तहों में चला जाएगा ज़मीन के, और अगर बहुत छोटे होंगे तो वो ऊपर से ही बह जाएगा, अंदर उसके एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सबसे अच्छी सॉइल वो है जिसके पोर्स का साइज़ सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मुनासिब हो, जिसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो मौजूद हो।
ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या हैं कि इंसान जो है वो इन जंगलात पर किस तरह जो है वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है या उसके क्या असरात हैं, कैसे उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उसमें ख़ास तौर पे जो लार्ज मैमल्स हैं जिसमें ब्लैक बियर, डियर, वोल्व्स, बॉबकैट, लगड़ बगड़ को कहा जाता है, एंड माउंटेन लायंस जो कि पहले बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते थे लेकिन अब तकरीबन जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं या बहुत ही कम हो चुके हैं, वाइप्ड आउट, यानी इंसान ने जो है वो तकरीबन अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से अपने शिकार और दूसरे जो है वो ज़रूरतें की वजह से जो है वो ख़त्म कर दिया है। उसमें एक इंसान की यूजेज या जो है वो ज़रूरत क्या है कि वो लुम्बर के लिए फॉरेस्ट की कटिंग करता है। लुम्बर जो है वो इमारती लकड़ी को कहा जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग पर्पस के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है तो उसके लिए जंगलात की कटाई की जाती है। और दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है कि वहाँ पर खेतीबाड़ी के लिए मैदान बनाए जा सके। तो ये जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो चुके हैं अब दुनिया में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।